बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची में गलत इंजेक्शन लगने से मरने वाली बच्ची निशवा इस वक्त हर एक के लिए दुख का बायस बनी हुई है। निशवा 2 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रही। गलत इंजेक्शन लगने से 9 माह की मासूम का 71% दिमाग मफलूज हो चुका था। आपको बताएं कि मिडवाइफ सोबिया समेत 4 अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है आसिम अशरफ ने। डॉक्टरों की गफलत मासूम निशवा की जान ले गई। 9 माह की निशवा 2 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रही। गलत इंजेक्शन लगने से 71% दिमाग मफलूज हो चुका था। आज दम तोड़ गई। निशवा के वालिद की दरख्वास्त पे अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तब्बी हमले के 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुलजिम मामला एक दूसरे पे डालने लगे। गलत इंजेक्शन लगाने से मुलजिम मोइस के मुताबिक इंजेक्शन नर्स सोबिया ने बना कर दिया। दूसरी जानिब सोबिया का मौकिफ है, आगा मोइस डबल शिफ्ट कर रहा था, इंजेक्शन भी उसने खुद बनाकर लगाया। मुलजिम ने अदालत को बताया मरीजों को दवा देना या इंजेक्शन लगाना उसकी ड्यूटी नहीं। दूसरी जानिब मोइस की बहन अरीबा ने वीडियो बयान में इल्जाम लगाया अस्पताल इंतजामिया ने मोइस को फंसाने का प्लान बना रखा था। अदालत ने वाक़ये की CCTV फुटेज पेश करने का हुक्म देते हुए मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नन्ही बच्ची निशवा के इंतकाल पे गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, तमाम कोशिशों के बावजूद निशवा को बचाया ना जा सका। निशवा के वालिदैन को इंसाफ फराहम करेंगे। आसिम अशरफ, नियो न्यूज़, कराची। यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीरें खींचती रहेंगी। गम से निढाल निशवा के वालिद कैसर अली की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऑफिशियल्स आकर मिलते रहेंगे, होना कुछ नहीं। आज उनकी बेटी हार गई, हम किसी को नहीं बचा सकते। मिलकर कुछ करे ताकि किसी और की बेटी ना जाए। निशवा के वालिद कहते सिंध हुकूमत ने निशवा के बैरून मुल्क इलाज का कहा था, लेकिन अहकामात नहीं दिए। यहाँ हम नहीं बचा सकते किसी को। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। मेरी बेटी हार गई है। मेरी बेटी चली गई है। मेरी बेटी चली गई है। प्लीज मिलके कुछ कर और जाके किसी और की बेटी ला जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीर खिंचती रहेगी, ऑफिशियल आके मिलते रहेंगे। होना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है। तर्जमान लियाकत नेशनल अस्पताल अंजुम रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि निशवा को 14 अप्रैल की रात दारुल सेहत से लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। निशवा का दिमाग बुरी तरह से मुतासिर था। न्यूरोलॉजिस्ट निशवा का इलाज कर रहे थे। आज सुबह निशवा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता सरतोड़ कोशिश की, उसमें कभी बेहतरी आ रही थी, कभी फिट्स पड़ रहे थे, लेकिन डैमेज चूंकि बहुत हो चुका था तो बहुत ज़्यादा सरतोड़ कोशिश हुआ। आज सुबह से उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू। कराची में दारुल सेहत में गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक होने वाली निशवा की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। निशवा और उसकी बहन को डायरिया की वजह से 6 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल किया गया था। निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से निशवा का 71% दिमाग मफलूज हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ आसिम अशरफ, जो कि उनके घर पर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। आसिम, आप बताइएगा, उसके घर पर इस वक्त आप निशवा के घर पर मौजूद हैं, वहाँ पर एक शोक का आलम होगा। बिल्कुल देखें, हम जो है वो निशवा के घर उस वक्त पहुंचे थे कि जब हम यहां पहुंच चुके थे और थोड़ी ही देर बाद नन्ही निशवा अपने वालिद कैसर अली और अपनी वालदा के हाथों में 2 हफ्ते पहले यहां से नन्ही निशवा बाप इस उम्मीद पर लेके गया कि बेटी को हल्का फुल्का डायरिया का मर्ज है, वो इसको सेहतमंद करके घर लाएगा। लेकिन आज हमने वो मनाजिर भी देखे, कैसर अली अपनी नन्ही निशवा को सफेद कफन में नन्ही बच्ची जो है वो अपने बाप के हाथों में जो है वो अपने घर के अंदर दाखिल हुई है और नन्ही निशवा की जो डेड बॉडी है वो इस वक्त घर गुलिस्तान जौहर में पहुंच चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? यकीनी तौर पर यह बात जो है वो वालिद कैसर अली ने दुरुस्त कही कि तस्वीरें खिंचती रहेंगी, खबर बनती रहेगी और जो है वो ताज़ियती पैगामात आते रहेंगे। दारुल सेहत अस्पताल के मामले पर अगर बात करें तो उसके 4 लोग जो है वो जेर हिरासत हैं, जबकि लियाकत नेशनल अस्पताल ने इस हवाले से कोशिशें की
ये कहना है कि उसका निश्वा का जो 71% जो दिमाग था वो मफलूज हो चुका था, उसका जो निचला धड़ था वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका था। 9 माह की निश्वा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। जो है वो इस पर कमीशन बनाने की बातें हो रही हैं, इस पर जो है वो अदालती अहकामात भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन कैसर अली अपनी नन्ही निश्वा को खो चुके हैं और उसकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जो है वो मकामी मस्जिद में ही अदा की जाएगी और उसको करीबी कब्रिस्तान में सुपर्द-ए-खाक कर दिया जाएगा। अहले खाना यकीनी तौर पर जो है वो शिद्दत गम से निढाल है। उसके वालिद बात नहीं कर पा रहे थे और उनको दिलासा देने वाले भी जो है वो उस तरह से गुफ्तगू नहीं कर पा रहे थे कि जिस तकलीफ से वो 2 हफ्ते से गुजर रहे थे, आज वो तकलीफ कम हो गई है क्योंकि नन्ही निश्वा की तकलीफ कम हुई है और वो अपने रब के हुजूर जो है वो जा मिली है। जी बहुत शुक्रिया आपका आसिम अशरफ, हमें तफसीलात से आगाह करने का। कराची और रंगी टाउन में मां और 2 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल करके सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। एमएलओ रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों और वालदा को तेज धार आले से कत्ल किया गया, ताहम जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। वाक़े का मुकदमा औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार थाने में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। जी, औरंगी टाउन सेक्टर 16 में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पुलिस तशद्दुद यहाँ पर खातून खाना को उसके 2 जुड़वा बच्चों समेत जो है वो कत्ल कर दिया गया था। कत्ल के हवाले से पुलिस ने इब्तदाई तौर पर पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है वो गुस्सा के हवाले लाशें कर दी थी, जबकि दूसरी जानिब जो है खातून खाना के भाई की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा जो है वो पाकिस्तान बाजार पुलिस ने दर्ज कर लिया। तेरे कत्ल का मुकदमा कत्ल अहमद की दफा 302 के तहत बहुत बहुत शुक्रिया रजब अली, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। 2,60,000 से ज्यादा सेहत मुहाफिज हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल ने मुहिम के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 3 करोड़ 90 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 2,60,000 से ज्यादा सेहत मुहाफिज खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 4 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पंजाब में 2 करोड़ और सिंध में 90 लाख। बलोचिस्तान में 24 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल ने मुहिम से बायकॉट का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत महकमे सेहत को प्राइवेटाइज कर रही है। एहतजाज के तौर पर मुहिम के बायकॉट का फैसला किया गया है। पेशावर के इलाके माशुखेल में पोलियो कतरे पीने से निजी स्कूल के 50 बच्चों की हालत बिगड़ गई है। कतरे पीने के बाद बेशतर बच्चों को पेट में दर्द महसूस हुआ। बच्चों को सुबह 9 बजे पोलियो टीम ने कतरे पिलाए। बच्चों की हालत गैर होने पर वालिदैन मुश्तिल हो गए। स्कूल के बाहर एहतजाज किया। वाक़े की इत्तला पर जिला पोलियो कोऑर्डिनेटर भी मुतासरा स्कूल पहुंच गए। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आलमजेब से। आलमजेब, बताइएगा इस बारे में। में पोलियो का मुहिम जारी है और मुहिम के दौरान पेशावर के नवाही इलाका बदाबेर माशुखेल में वाक़े दारुल कलाम मॉडल स्कूल में जब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए तो 50 से ज्यादा बच्चों की हालत गैर हो गई है, जिस पर इलाका मुआज़रीन सरापा एहतजाज बन गए और डॉक्टरों की टीम स्कूल पहुंच गए। डॉक्टरों और के मुजाहिरीन बच्चों के खतरे से बाहर बताई जाती है। ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एसपी रूल साहबजादा सजाद से मुताबिक बच्चों को खैबर टीचर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फारिग किया गया है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू है कि वाकया कैसे रुनुमा हुआ। मौका पर डीएसपी और पुलिस नफरी भी मौजूद है। आलमजेब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कामरान आफरीदी, कोऑर्डिनेटर पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बताइएगा क्या ये जो बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरात दिए जा रहे हैं, इनकी क्वालिटी को इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने ये मौका दिया। बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम इशू है। पहली बात तो जी ये है कि पोलियो वैक्सीन जो है ये दुनिया की सेफेस्ट ड्रग है और इसके रिएक्शन के केसेस जो है 0.000% भी नहीं है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में NID नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन चल रही है जो कि आज से शुरू हुई है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये कैंपेन चल रही है बिलशमूम पेशावर डिस्ट्रिक्ट के। अब आते हैं जी इस वाक़े की तरफ। ये जो स्कूल जिसकी एक दारुल कलम की बात कर रहे हैं, ये स्कूल के जी प्रिंसिपल साहब जो थे ये रिफ्यूज़ल थे
एंड ही वाज रेजिस्टिंग कि ये कैंपेन नहीं होने दी जाएगी स्कूल में। पिछले 4-5 दिनों से डिप्टी कमिश्नर साहब और जो उनकी टीम है वो इसके ऊपर काम भी कर रही थी स्कूल के ऊपर, और इनको बताया जा रहा था कि जी आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो ये सिचुएशन आज सुबह जैसी टीम गई है और साथ हमारी पुलिस भी थी, और जब हमने इनको कहा कि हमने बच्चों को वैक्सीनेट करना है तो वैक्सीनेट तो उस वक्त उसने रेजिस्ट नहीं किया, लेकिन जो सरे दस्त हमें फील हो रहा है कि ये एक सिचुएशन क्रिएट की गई प्रिंसिपल साहब की तरफ से और एक पैनिक क्रिएट किया गया। कामरान आफरीदी साहब, आप प्रिंसिपल साहब पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी पोलियो कैंपेन को बदनाम करने के लिए और अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया है। बात की तरफ ही आ रहा हूँ जी, ये मेरी कैंपेन नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की कैंपेन है, नेशनल इमरजेंसी है और नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबली हमारी कमिटमेंट भी है ये। दूसरी बात ये कि हमने फौरन ही इस वक्त उस चीज को हमने रूल आउट करते हुए हमने कहा कि पहले मेडिकल टीम भिजवाई जाए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का और उसका मसला है, उसमें शक नहीं रहना चाहिए। मेडिकल टीम्स गई, बच्चों को इंस्पेक्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ बच्चों को हॉस्पिटल भी लेके गए, पेशावर के मेन हॉस्पिटल्स में गए, वहां पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट की टीम ने चेक किया और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेफ हैं। इस चीज की हमें सबसे बड़ी खुशी है। फिर हमने क्या किया कि जो लॉट वहां पे मेडिसिन दी जा रही थी वैक्सीन की, वो पूरी की पूरी लॉट चेक की गई स्पेशलिस्ट की टीम ने, और लॉट जो है वो बिल्कुल इस वक्त कारामद है और उनकी कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं। आफरीदी साहब, ये जो बच्चों के पेट में दर्द हुई, बच्चों की तबीयत खराब हुई, ये सारे बच्चे प्रिंसिपल के कहने पर ड्रामा कर रहे हैं? मुझे जी ड्रामे का तो नहीं, लेकिन ये सारे के सारे बच्चे, मेडिकल टीम हमारी बता रहे हैं कि बच्चों को कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, और वैक्सीन में भी इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीन बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा कामरान आफरीदी साहब, ये कोई पहला वाकया नहीं है कि जो नाकिस पोलियो वैक्सीन है उसकी शिकायत हो। पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में जो ज़ायदुल मियाद वैक्सीन है वो पाई जाती है जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जहां पर दोबारा से पोलियो केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। क्यों? जी, पोलियो वैक्सीन पाकिस्तान में जहां पे भी है ज़ायदुल मियाद नहीं दी जा रही, और इसको चेक किया जा रहा है। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई है। जहां तक बात है कि क्यों पोलियो केसेस बढ़ रहे हैं, पोलियो केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस केपी में बहुत सी तादाद बच्चों की और पेरेंट्स की ऐसी है कि जो रिफ्यूजल्स हैं, साइलेंट रिफ्यूजल्स हैं या नॉट अवेलेबल होते हैं। अगर अब पूरे पाकिस्तान कमिटमेंट कर ले कि हमने 5 कैंपेन्स जो है वो पूरे हर बच्चे को वैक्सीन दिलानी है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम पोलियो को एक साल के अंदर बहुत शुक्रिया कामरान आफरीदी साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए। और अब फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां पर एक मकान से 2 लाशें बरामद हुई हैं। थाना निशाराबाद के इलाके से मिलने वाली एक लाश खातून और दूसरी एक नौजवान की है। नौजवान की लाश पंखे से झूलती हुई मिली। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल है या फिर खुदकुशी, ये कहना कब्ल वक्त होगा। मजीद तफसीलात फैसलाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ जवेरिया खान हमें बताएंगी, लेकिन अब तक की जो इतलात हमें मौसूल हो चुकी हैं उसके मुताबिक आपको यहाँ पर बताएं कि फैसलाबाद का एक मकान है जहाँ से 2 लाशें बरामद हुई हैं, और थाना निशाराबाद का ये इलाका बताया जा रहा है जहां से मिलने वाली जो 2 लाशें उनमें से एक लाश खातून की है जबकि दूसरी एक नौजवान की लाश है, और नौजवान की लाश पंखे से झूलती हुई मिली है। और पुलिस के मुताबिक यह कत्ल है या फिर खुदकुशी, यह कहना भी कब्ल वक्त होगा। जवेरिया खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जवेरिया, बताइएगा, मालूम हो सका कि ये जो नौजवान की लाश झूलती हुई मिली है वो खुदकुशी है या फिर कुछ और, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, ये थाना निशाताबाद का इलाका 7 चक है जहां पर एक खातून और नौजवान के घर में लाश मिली है। खातून को जो है वो गला दबाकर पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो है वो कत्ल किया गया है, जबकि दूसरी जानिब नौजवान की पंखे से झूलती हुई लाश जो है वो बरामद हुई है। इनका कहना है कि इस खातून के 4 बच्चे हैं जिसका खुर्शीद बीवी नाम बताया जा रहा है। शोहर से अलहदगी होने के बाद ही यहाँ पर कराई के घर में जो है वो रहाइश पजीर थी, और आज सुबह जब सारे बच्चे जो है वो अपनी नानी माँ की तरफ गए हुए थे तो घर में दोनों लाशें जो है वो मिली हैं। पुलिस का कहना है कि इन्हें कत्ल किया गया है या फिर इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे ताल्लुकात कायम थे जिस पर इन्हें कत्ल करके मौत के घाट उतारा गया। ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। दोनों लाशों को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया, हमें तफसीलात से आगाह करने का। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। कुदरती हुस्न से मालामाल 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़ चित्राल के सयाहती मकाम काकलश्त में बहार की आमद पर कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में दूर दराज इलाकों से सयाहों ने शिरकत की है। इसी पर हम बात करेंगे शीरीन हजरत से। शीरीन, बताइएगा।
बिल्कुल, मैं इस वक्त 9000 फीट की सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़या काकलश में मौजूद हूँ। ये एक खूबसूरत इलाका है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती की वजह से यहाँ पे हर साल जो है वो फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ रिवायती कल्चर, चित्राल के गेम्स वगैरह खेले जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे पोलो के खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे पोलो किस तरह खेलते हैं। पोलो खेल जो है ये फ्री स्टाइल पोलो है, इससे कोई फॉल नहीं होता है। इसको बंदा खेलता है, मतलब सेफ गेंद, सिर्फ उसको गेंद चाहिए। बस यही है कि बंदे को सेव करे और बाकी फॉल नहीं है इसमें, बस यही एंजॉय करते हैं हम। ये हमारा शाही खेल है। यहाँ पे दूर दराज के इलाकों से नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी लिहाज से भी सियाहों को चाहिए कि वो यहाँ आए और यहाँ के खूबसूरत मनाजर से एक तरफ तो लुत्फ़ उठाएं और दूसरी तरफ यहाँ के शाही खेल पोलो से भी लुत्फ़ अंदोज़ हों। जी, और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंचे हैं, इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। सादाबाद पैलेस पहुंचने पर सदर हसन रूहानी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ईरानी सदर के ज़ोहरानी में शिरकत के बाद सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से मुलाकातें करेंगे। ईरान के साथ बाहमी ताल्लुकात के फरोग का मिशन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान में मौजूद। इमरान खान का सादाबाद पैलेस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर हसन रूहानी ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म के दौरा ईरान के दौरान वफूद की सतह पर मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कई MOUs पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ईरानी सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के पहले रोज वज़ीर आज़म ने मशहद पहुंचने पर रोज़ा हज़रत इमाम रजा पर हाजिरी दी। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। पिशावर का रुख करेंगे, जहां पर माशोखेल के इलाके में पोलियो कतरे पीने से निजी स्कूल के 50 बच्चों की हालत बिगड़ने पर इलाका मकीन मुश्तिल हो गए। बुनियादी मरकज सेहत बुडबेड़ पर धावा बोल दिया। सेंटर में तोड़फोड़ की और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी भी देखने को मिली। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि पिशावर के इलाके माशोखेल में पोलियो कतरे पीने से निजी स्कूल के 50 बच्चों की हालत बिगड़ने पर इलाका मकीन मुश्तिल हो गए। और शाहिद खान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा नियो न्यूज़, जो कि हमें मजीद बताएंगे। शाहिद खान, बताइएगा सूरत हाल अब क्या है वहां पर और बच्चों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, पिशावर का नवाही इलाका है बड़बेर। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को जो वैक्सीन कराई गई है तो उनमें से 50 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिसकी हालत गैर हो गई है वैक्सीन पे। इलाका मकीन मुश्तिल हो गए। उन्होंने जो बुनियादी मरकज सेहत वहाँ पर भी दावा बोल दिया है, वहाँ पर एहतजाज भी किया जा रहा है और जो बच्चे हैं उसको हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है पहुंचाया गया है और अभी तो उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। लेकिन हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया जो है वो भी हकायक छुपाने में मसरूफ है, क्योंकि उनको एक तरफ जो है अंदर की जो बात है वहाँ अंदर किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि बाहर जो बच्चों के वालिदैन जो है वो भी बड़ी तादाद में शरीक जमा है यहाँ पे। और जो बड़बेर का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या रुनुमा है वहाँ पर भी काफी एहतजाज किया जा रहा है, वहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आपको यहाँ पर एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलेंगे, पिशावर माशोखेल में पोलियो कतरे पीने से निजी स्कूल के 50 बच्चों की हालत बिगड़ गई है और जो इलाका मकीन है वो मुश्तिल हो गए हैं। बुनियादी मरकज़ सेहत बड़बेड़ पर धावा बोल दिया गया है और बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन जो इंतज़ामिया है वो इस तमाम मलबे को अपने ऊपर लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुश्तिल अफराद के सेंटर में तोड़फोड़, पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद है लवाहिकीन की जो कि वहां पर इस वक्त मुश्तिल है और एहतजाज कर रही है। पिशावर इलाका मकीन मुश्तिल है, बुनियादी मरकज सेहत बड़बेड़ पर धावा बोल दिया। पिशावर के इलाके माशोखेल से बता रहे हैं जहां पर पोलियो कतरे पीने से निजी स्कूल के 50 बच्चों की हालत बिगड़ने पर इलाका मकीन मुश्तिल हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिद खान से। शाहिद, अभी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पिशावर का नवाही इलाका है। यहाँ पर
اسکول میں جو بچوں کو قطرے پلائے گئے ہیں انسدادی پولیو کے، تو وہاں پر چونکہ ڈاکٹروں کا بھی بائیکاٹ تھا اور اس کی وجہ سے جو ٹیموں نے قطرے پلائے ہیں تو بچوں کی حالت غیر ہو گئی۔ تقریباً 50 سے زائد بچے ہیں جن کی حالت جو ہے وہ اس وقت خراب بتائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ان کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے بچوں کے والدین بھی پہنچ گئے ہیں، اور جو دیگر والدین علاقہ مکین ہیں انہوں نے بٹبیرہ کے جو بنیادی مرکز صحت ہے وہاں پر دعویٰ بول دیا ہے، اور وہاں پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے، اور کافی اشتعال پایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے جو ٹیمیں ہیں جو کہ پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں، ان کی غفلت کی وجہ سے ان کے بچوں کی حالت غیر ہو گئی ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بچے جو ہیں ان کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی حالت اسٹیبل ہے اور وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب کسی کو وہاں پر جوڑا نہیں جا رہا، بچوں کے والدین کو بھی چھوڑا نہیں جا رہا، اور یہ بتایا جا رہا ہے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی طرف سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی حقائق جو ہے چھپانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس تعاون بھی نہیں کر رہی ہے اور پوری ڈیٹیل بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا شاہد خان۔